मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर की शक्ति और करुणा तुम पर अब इस प्रकार से बरस रही है कि तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र अपनी दशा बदलने लगे हैं। पिछले कुछ माह से तुम एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से गुजरे हो। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि हाथ में आया हुआ मौका कई बार फिसल गया है। सब कुछ सही करते करते भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ गलत हो रहा हो। ग्रहों की विपरीत स्थिति ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीड़ित, दुखी कर दिया था। लेकिन आज वो शुभ दिन है जब ब्रह्मांड की किरणें सीधा तुम पर ही पड़ने वाली है। आज का ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। जब ब्रह्मांड की वह परत इतनी पतली होगी कि तुम अपनी बात उस तक पहुंचा सको, उससे कुछ भी मांग सको, उसे कुछ भी दे सको। आज तुम्हारी आवाज सीधा सीधा ब्रह्मांड की परतों में ही विलीन होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा अपना पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आंसुओं से परिचित हूं। वो आंसू जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले ही बहाए हैं। मैं तुम्हारे उस दर्द को जानता हूं जो तुम सीने में छुपाए बैठे हो, जिसे तुम किसी से साझा नहीं करते। मेरे प्रिय, अपने आंसुओं को मत रोको। अब मेरे समझ इन्हें पूरी तरह से पहचाने दो। वास्तव में तुम कैसे हो इसे कोई नहीं जानता। सभी केवल तुम्हारा बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर एक बालक छुपा हुआ है जो हंसना चाहता है, जो संवरना चाहता है, जो वास्तव में जीवन को जीना चाहता है। तुम वह इंसान हो जो स्वयं को जिम्मेदारियों को बोझ तले दबा हुआ मानते हो। तुम खुलकर, निडर होकर सांस लेना चाहते हो। तुम वही हो जिसे समय से पहले ही परिपक्व होना पड़ा है। इस दौड़ में तुम अपने भीतर का वो बचपना कहीं खो बैठे हो। मेरे प्रिय, तुम भी जानते हो कि ये सत्य है। क्या तुमने सदैव अपने दर्द को अकेले नहीं सहा है? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ये हुआ है, लेकिन तुम अभी हाँ लिखकर अपनी पुष्टि को जाहिर करो। जिस किसी ने भी अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई है, वो अब अपने कर्मों की भारी कीमत चुका रहा है। वो भले आज मुझसे कुछ ना कह सके या तुम्हारे समक्ष ना आ सके, लेकिन मन ही मन वो तुमसे माफी मांगता है। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल हो नहीं सकता। इस बात को याद रखो। इस वर्ष का जो दुखी होने का समय था, अब वो खत्म हो गया है। आज से एक नई शुरुआत हो रही है। सफलता, प्रेम, भाईचारा और खुशियां बांटने की शुरुआत। आज तुम अपनी जिस इच्छा को पूर्ण संकल्प के साथ मुझे लिखकर भेजोगे, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए अपने विवेक
और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उस इच्छा का चयन करो जो लंबे समय तक तुम्हें खुशियां प्रदान कर सके। यदि तुम भी चाहते हो कि आज तुम्हारी मांगी हुई हर इच्छा ससमय पूरी हो, तो 777 अवश्य लिखो और इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे मैं तुम्हें संदेश भेजता हूं, वैसे ही आज तुम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को एक सादे कागज पर लिखो। यह पत्र लिखते समय तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे दुख में प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को खत लिखता है, अपनी सभी बातों को बिना झिझक लिखकर अपने हस्ताक्षर करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रख देना और फिर सुबह उठकर उसे किसी किताब में रख देना। तुम्हारा खत मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक स्वरूप परछाई तुम्हारे पास रह जाएगा। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में हर जगह अप्रत्याशित, अचंभित करने वाले चमत्कार देखने वाले हो। जिन चीजों की आशा तुम छोड़ चुके हो, वो सब तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। तुम बचपन के जिन दिनों को जीना चाहते हो, वो दिन लौट रहे हैं। मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। जश्न मनाने के दिन आ रहे हैं। जो कुछ तुमसे समय ने छीना था, वह सब कुछ दुगना आशीर्वाद का रूप लेकर तुम्हारे घर आ रहा है। तुम्हारे पूर्वज एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर आएंगे और अपने साथ खुशियों की बरसात करेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा का सुखद परिणाम तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। यदि तुम इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो, तो 3, 6, 9 इसे अवश्य लिखो। तुम अपने जीवन के एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां अब तुम्हें प्रगति करने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, वहां मैं तुम्हारे लिए स्वयं ही रास्ते बना दूंगा। मैं जानता हूं तुम अब तक अपने जीवन में काफी कुछ सह चुके हो। शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक जीवन से पूरी तरह से हार मानकर बैठ गया होता, लेकिन तुम एक वीर योद्धा की भांति जीवन से लड़ते रहे। मेरे प्रिय, आशा जगाए रखना। मैं यहां तुम्हारे दुख को प्रसन्नता में, तुम्हारे दर्द को सुकून में और तुम्हारे आंसुओं को खुशी में बदलने ही तो आया हूं। तुमने जो धन अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया है, वो अब कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आने वाला है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ देता है वो कई गुना बढ़कर उसे वापस प्राप्त होता है। जो अच्छाई के बीज लगाएगा, निश्चित तौर पर मीठे फल तो खाएगा ही। तुम्हारे जीवन का तूफान अब गुजर रहा है। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य का सूरज फिर से उदय हो रहा है। तुम्हारा सूरज फिर से चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और उस दिव्य शांति को महसूस करो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं।
तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है वह इसलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वास्तव में तुम इसके योग्य हो। जीवन में यदि किसी मोड़ पर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना मत। समझ लेना आगे दिव्य द्वार खुल चुका है और तुम्हारा नाम वहां दाखिल हो चुका है, और तालियों के शोर के साथ तुम्हारा नाम वहां पुकारा जा रहा है। तुम स्वयं ही असीमित हो, फिर सीमित वस्तुओं के लिए दुख क्यों करते हो? मेरी इस बात को गौर से समझना मेरे प्रिय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो, सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।